परमात्मा में उससे बहुत अधिक शक्तियां प्रकट होती हैं और भगवान में संपूर्ण शक्तियां प्रकट होती हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन शक्ति के प्राकट्य के दृष्टिकोण से भगवान को सर्वोत्कृष्ट कहा गया। और भगवान की परिभाषा वेदों ने क्या बताई? आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन, आत्माराम। यानी इन सब का एक ही अर्थ है कि अपनी ही आत्मा में रमण करने वाला। तो गोपियों को शंका हो रही है कि दुर्वासा जी ने तो बताया कि भाई आप भगवान हैं और भगवान से परे कुछ नहीं है, भगवान के अतिरिक्त अनंत ब्रह्मांडों में क्या कहीं भी कुछ नहीं है। भगवान स्वयं में परिपूर्ण हैं। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परम पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं इस सृष्टि के पूर्व भी केवल मैं ही था। सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो केवल मैं ही हूं, और जो कुछ बचेगा प्रलय के समय वो भी केवल मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भागवत के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। वासुदेव से परे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अजी माया है तो उसमें भी तो भगवान व्याप्त हैं। ये जीव है तो इसमें भी तो भगवान व्याप्त हैं। अरे एक तिनके की परिभाषा भी आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता सका। ये घास जो होती है तिनका, ये कैसे बना? हजारों वर्षों से वैज्ञानिक खोज में लगे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई रहस्य नहीं समझ सका। क्यों? क्योंकि सब कुछ भगवान ही हैं। ये सृष्टि में चेतन मनुष्य हैं या पशु पक्षी हैं या जड़ पृथ्वी है, आकाश है, जो भी कुछ है सब में भगवान चूंकि व्याप्त हैं, तो भगवान के अतिरिक्त बचा क्या? और जो सत्ता होती है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। जो सत्ता नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। किसी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता, और अगर कोई चीज नहीं है अभाव का भाव नहीं हो सकता। यानी सत्ता अगर कोई है वो नष्ट नहीं हो सकती, और अगर कोई सत्ता नहीं है, कोई पर्सनैलिटी, कोई चीज नहीं है, तो वो नई उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वैसे तो 3 तत्व हैं, जीवात्मा, माया, भगवान। लेकिन चूंकि जीवात्मा और माया दोनों में भगवान व्याप्त हैं, तो एक तत्व है केवल भगवान। गोपियां भगवान से प्रश्न कर रही हैं कि दुर्वासा जी ने बताया कि आप स्वयं भगवान हैं, यानी आप अंशी हैं, बाकी सब जितने अवतार हैं वो आपके स्वांश हैं।
देखिए, आप जितने अवतार सुनते हैं ना, वो भगवान के अंश के अवतार हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, यानी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। इतने समय पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, और बाकी जो अवतार होते रहते हैं वो सब भगवान के अवतार हैं, स्वयं भगवान के नहीं, भगवान के अवतार। इसीलिए उनको स्वांश कहा जाता है। हम भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम विभिन्नांश हैं, और जितने अनंत अवतार हुए वो भगवान के स्वांश हैं। उनमें 60 गुण होते हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण में जिनकी भक्ति हम लोग कर रहे हैं उनमें 64 गुण हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणुरूपयोः, भक्ति रसामृत सिंधु। लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, मुरली माधुरी, ये 4 एक्स्ट्रा गुण हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण में। बाकी अवतार वे 60 गुण हैं। हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं लेते हर द्वापर में, वो युगावतार कहलाता है। वो भगवान कृष्ण का अवतार होता है। स्वयं भगवान कृष्ण, जैसा मैंने बताया, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं बस। अभी जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। अब जो अवतार होगा आगे द्वापर में, उसमें भगवान कृष्ण आएंगे, स्वयं भगवान कृष्ण नहीं आएंगे। तो गोपियां दुर्वासा जी से कहती हैं कि दुर्वासा जी ने यह भी बताया कि वो नंद कुमार स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए तो महाविष्णु जी और महालक्ष्मी जी भी उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते हैं। अगर महाविष्णु जी ही श्री कृष्ण होते तो फिर वो महालक्ष्मी जी उनके लिए व्याकुल क्यों होती? फिर तो महालक्ष्मी जी को महाविष्णु जी सदा ही प्राप्त हैं। लेकिन वो 4 गुण एक्स्ट्रा हैं जो भगवान, स्वयं भगवान श्री कृष्ण में। इसीलिए महाविष्णु जी तक भी भागवत में लिखा है कि उन्होंने बहाने से भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, उनके दर्शनों की इच्छा थी। और महालक्ष्मी जी के लिए तो आप हजारों बार सुन चुके हैं कि वो तपस्या करती हैं कि मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। ना Oh